हरे कृष्णा। आज हम लोग एक नया विषय पर चर्चा करेंगे। जो हम लोग तिलक धारण करते हैं अपने मस्तक पर, ललाट पे, उसके विषय में है। विभिन्न प्रकार के तिलक लोग धारण करते हैं। कोई त्रिपुंड लगाता है, कोई ऊर्ध्वपुंड लगाता है, कोई बिंदी धारण करता है, कोई गोल तिलक लगाता है, कोई चंद्रमा के आकार का तिलक लगाता है। विभिन्न प्रकार के तिलक हमारी सनातन परंपरा में, वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में वर्णित है और लोग लगाते हैं। लेकिन हम जो यहाँ चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से जो ऊर्ध्वपुंड वैष्णव तिलक है उसके विषय में। विभिन्न पुराणों में इस तिलक का बहुत महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में कहते हैं, यदि कोई तिलक धारण किए बिना त्याग, दान, तप आदि करता है, वेद पाठ करता है, तो उसकी ये सारी क्रियाएं निष्फल होती है। इसी प्रकार ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, यदि कोई अपवित्र हो, असभ्य हो और पापपूर्ण मानसिक क्रियाकलाप में लगा हो, फिर भी अगर वह तिलक धारण करता है तो मात्र तिलक धारण करने से वह पवित्र माना जाता है। पद्म पुराण में कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, जो मेरी प्रसन्नता के लिए, जो भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन शारण और प्रातः यज्ञ और जप आदि क्रियाओं में तिलक धारण करता है, वह तिलक उसके लिए मंगलकारी और भय नाशक होता है। ये तो हो गई जो तिलक लगाते हैं उनकी बात। और जो तिलक नहीं लगाते उनके विषय में क्या कहा जाता है? जो तिलक धारण नहीं करता है उसका मुख नहीं देखना चाहिए। हमें याद आता है, एक बार सत्संग के लिए सभी भक्त एकत्रित थे और जैसे ही श्रील भक्तिपाद प्रवेश करते हैं और वे सब पर अपनी दृष्टि घुमाते हैं, तो उनका प्रथम जो शब्द होता है वो होता है कि जो भी भगवान के समक्ष एवं गुरु के समक्ष बिना तिलक के आता है उसका अपराध होता है। इसलिए जो भी तिलक नहीं लगाए हैं तुरंत जाकर के तिलक लगाओ। और तब वहां पे कुछ लोग जिन्होंने तिलक नहीं लगाया था उनके बीच में अफड़ा तफड़ी मच जाती है और सभी भाग भाग के जाके तिलक लगाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तिलक लगाना बिल्कुल आवश्यक है। जो तिलक नहीं लगाता है उसका मुख नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे कहते हैं, बिना तिलक का मुख जो होता है वो चांडाल का मुख होता है। और यदि कभी जाने अनजाने ऐसे व्यक्ति को देख लिया जाता है तो व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए अपने आप को भगवान सूर्य का दर्शन करना चाहिए, उसी से शुद्ध होगा। यदि कोई तिलक धारण कर मृत्यु को प्राप्त होता है, अगर आपने तिलक धारण किया है और तिलक धारण करके मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं, तो चाहे आप वृंदावन में हैं, हरिद्वार में हैं या किसी अन्य तीर्थ में हैं अथवा नहीं है, अमेरिका में है, कहीं दूसरी जगहों पे है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं वो किसी भी स्थान पर मरा हो, चाहे वह चांडाल हो, उसके लिए पवित्र स्थान पे मरा हो, उसके लिए जो है सो भगवत धाम से वायुयान आता है केवल तिलक धारण करने से। और भी बताते हैं
कि जो गोपी चंदन है का तिलक धारण करता है, चाहे वो चांडाल ही क्यों न हो, पुण्यवान माना हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान नारायण और लक्ष्मी जो ये तिलक है जिसमें 2 रेखाएं हैं और बीच में स्थान है, इसमें जो है लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। इस प्रकार जो गोपी चंदन धारण करता है उसका शरीर जो है वो भगवान का मंदिर बन जाता है, जिसको देख करने के से पुण्य प्राप्त होता है। और तिलक धारण करने के वाले के द्वारा किया गया तप, दान आदि जो होता है, सभी पुण्य कार्य जो है अविनाशी हो जाते हैं। यदि कोई तिलकधारी व्यक्ति, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि यदि कोई तिलक धारण करने वाला वैष्णव है, भक्त है, वो किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन करता है, तो वो जो आतिथेय है, गृहस्थ, मेजबान गृहस्थ, उसके 20 पीढ़ी जो है उसका भगवान कहते हैं मैं उद्धार कर देता हूं। तिलक को कैसे लगाना चाहिए उसके विषय में बताते हैं कि यह जो हमारा भ्रूण मध्य है, ये जो दोनों भावों के बीच में, उसमें इस अनामिका उंगली से स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर ललाट में तिलक लगाना चाहिए। इसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। और नाक पर 3/4 हिस्से में तुलसी पत्र अंकित करना चाहिए। और दोनों तिलकों के बीच में जगह होनी चाहिए, खाली स्थान, लक्ष्मी जी का स्थान होता है वो। तो अगर कोई इन दोनों के बीच में स्थान नहीं छोड़ता है तो वो लक्ष्मी नारायण के लिए स्थान नहीं छोड़ता है। जो विशेष करके हमारी श्री संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, उसमें जो बीच का स्थान होता है उसमें एक लाल रेखा, कुमकुम की रेखा लगाई जाती है, जो लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार से वैष्णव तिलक लगाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के, बहुत प्रकार के वैष्णव तिलक हैं, लगभग 64 प्रकार के तिलक बताए जाते हैं। और आगे इसी में बताते हैं, गौतम ऋषि अम्बरीश महाराज को कहते हैं कि कोई जघन्य से जघन्य पापी ही क्यों ना हो, अगर वह अपने पाप से मुक्ति चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे तिलक धारण किए हुए वैष्णव का दर्शन करना चाहिए। गंगा माता में स्नान करने से भी, गंगा जी में स्नान करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गंगा परश हैला पावन तरस दर्शने पवित्र कर एक तो मार्गुण। मतलब जो वैष्णव तिलक धारण करके वैष्णव हैं, वो गोपी चंदन तिलक धारण करते हैं, उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। पद्म पुराण में, काशी खंड में यमराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों ध्यान से सुनो, क्या बिना तिलक जिसके मस्तक पर तुम गोपी चंदन से बना हुआ तिलक देखो, उसे दहकते हुए आग के समान समझ करके तुरंत छोड़ देना, उसके पास नहीं जाना, नहीं तो जल जाओगे। तो तिलक का इतना अधिक महत्व बताया जाता है। और भी तिलक, ये जब हम अनामिका उंगली से भ्रू मध्य में तिलक लगाते हैं, तो ये अनामिका का जो अग्रभाग है, ये हमारे हृदय को स्पंदित करता है, हृदय को जो है, हृदय चक्र को जागृत करता है। यह अपने विषय में बताया जाता है। और जो योग मार्ग है उसमें भी बताते हैं, ये जो भ्रू मध्य में जब तिलक हम लगाते हैं तो ये हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करता है। इस प्रकार से तिलक की बहुत विशेषता है, विशेष करके ऊर्ध्वपुंड गोपी चंदन, इसे अवश्य ही धारण किया जाना चाहिए। ये हमारी सबसे विनती है। हरे कृष्ण।